हीना, ओ हीना, कहाँ रह गई? ये तो सुनती नहीं है। इसके शरीर में तो आलस भरा हुआ है। अब फुर्ती से तो काम ही नहीं करती है। कितना भी आवाज दो, एक बार में तो कभी आती नहीं है। सास अपनी बहू पर चिल्ला रही थी। तभी भागी भागी हीना आई। वो हाँफ रही थी। उससे सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उसकी हालत देखकर सास फिर चिल्लाई, आ गई महारानी, ऐसे क्यों हाँफ रही है? ऐसा लग रहा है मैंने किसी बीमार को जबरदस्ती बिस्तर पे से उठा दिया है। ये मेरे सामने हाँफने का नाटक बंद कर। मैं तेरे झांसे में नहीं आने वाली। जा छत पर जा और सूखे कपड़े उठा कर ले आ। मेरी साड़ी का रंग धूप में फीका हो जाएगा। तेरे बाप के यहाँ से तो आया नहीं है, मेरे पति की कमाई का है। हीना ने सुना और ऊपर तीसरी मंजिल पर जाकर छत से कपड़े उठाकर ले आई। साड़ी तय करके सासू माँ को दे दी। हीना को कुछ समय भी चैन से बैठने नहीं देती थी। दिन भर कोई ना कोई काम में लगाए रखती थी। रसोई के काम खत्म हुए तो कपड़ों की अलमारी बिखेर देती थी। बर्तन मांज कर रखो तो दालें गेहूं साफ करने को बोल देती थी। कपड़े सुखा कर आओ तो थोड़ी देर में उन्हें लेने भागो। जब तक हीना को बैठने नहीं देती थी। हीना एक सीधी सादी औरत थी। वो बहुत गरीब घर से यहाँ शादी करके आई थी, क्योंकि सैम को हीना की सुंदरता भा गई थी। इसीलिए उसने लाखों के दहेज को छोड़कर हीना को जीवन साथी चुना। लेकिन जब शादी हुई तो गरीब की बेटी बड़े घर में आकर नौकरानी बन गई। उसकी सास दिन भर हीना को भगाती रहती थी। 3 मंजिला मकान था। नीचे रसोई और मेहमानों का कमरा था। वही हीना का भी बड़ा सा कमरा था। और ऊपर मंजिल में सास ससुर का कमरा और बाकी के खाली कमरे थे। तीसरी मंजिल पर छत थी। हीना रोज 3 मंजिल की सफाई करती थी। सास रोज उससे छत की भी झाड़ू लगाने कहती थी। इसीलिए हीना थक कर चूर हो जाती थी। फिर इतने लोगों का चाय, नाश्ता, खाना, बर्तन, कपड़े, झाड़ू सब करना होता था। उसकी सास खाना खाने नीचे नहीं आती थी। उन लोगों ने गरीब की बेटी पर एहसान जो किया था, हीना की जिम्मेदारी थी कि वो अपनी सास का ध्यान रखे। बहू से पूरी सेवाएं लेते थे। हीना भी दिन भर ऊपर नीचे करती रहती थी और खाना, चाय, नाश्ता देती थी। दोनों बच्चों को संभालती। घर में सास, ससुर, पति और हीना थे। नौकरों की जरूरत ही क्या है? बहू सारा घर संभाल लेती है। बहुओं को थकान कहाँ आती है? वो तो काम करने और घर संभालने के लिए ही पैदा हुई है। और इतनी अच्छी तरीके से नौकर थोड़ी ना संभाल लेंगे। फिर बहू है ना, उसे क्यों लाए हो? और मैं तो 10 जनों का काम संभालती थी। घर में ननंद, देवर, सास, ससुर, जेठ, जिठानी भी थे। यहाँ हम गिनती के लोग हैं और इसे जब देखो थकान आ जाती है। बेटे ने जब कहा कि एक नौकर रख लेते हैं, अब हीना थक जाती है। 40 साल के बाद इतना काम भी नहीं होता है। ऊपर नीचे कितने चक्कर हो जाते हैं। माँ ने नौकर रखने से साफ मना कर दिया। सैम सुबह सुबह दुकान पर चला जाता और देर रात तक पापा के साथ ही वापस आ पाता था। हीना रोज रोज अपने हस्बैंड से भी कुछ नहीं कहती, ताकि घर में झगड़ा ना हो। ऐसा नहीं था कि घर में पैसों की कमी थी, पर बिना दहेज की आई बहू को सास सबक देना चाहती थी। सच भी है, ससुराल में दहेज की कदर होती है, बहू की नहीं। जो जितना दहेज लाती है उतनी ही इज्जत पाती है। इन दिनों हीना थकने लगी थी। दिन भर काम और बिना आराम के उसका शरीर जवाब देने लगा था। अब उसे आराम की जरूरत थी। सैम के साथ वो डॉक्टर को दिखाने गई तो डॉक्टर ने भी कहा कि इस उम्र में इतना भाग दौड़ ठीक नहीं है। शरीर को आराम भी मिलना चाहिए। आपको अपना ध्यान खुद रखना होगा। ऐसे ही चलता रहा तो आपको बीमारियां घेर लेगी। फिर अब आप बिस्तर भी पकड़ लेंगी। इंसान का मन हो या तन, दोनों को ही आराम मिलना चाहिए। ये सुनकर हीना सहम गई। उसने हिम्मत करके फैसला किया। आखिर उसके अपनी जिंदगी का सवाल था। सैम, मैंने इतने सालों तक घर परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया। सबके लिए एक पैरों पर खड़ी रही।
पर अब और नहीं होगा मुझसे। मैं अपने आप का ध्यान नहीं रखूंगी तो बहुत परेशानी हो जाएगी। इतने दिन जितना हो सका मैंने उससे ज्यादा किया इस घर परिवार के लिए, लेकिन मैं अब अपने सेहत से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। हिना ने गुस्से से कहा। ठीक है हिना, तुम जो भी करोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ, सैम ने भरोसा दिलाया। घर पहुंचते ही सास बोल पड़ी। आ गई डॉक्टर को दिखाकर, बिना वजह घूमने का बहाना चाहिए था। अब घर के पड़े काम कौन करेगा? तेरे मायके से तो कोई आएगा नहीं करने के लिए। सास ने फिर से ताना दिया। हिना इस बार चुप नहीं रहने वाली थी। उसने तुरंत अपनी सास को जवाब दिया। माँ जी, मेरे मायके से आपका घर संभालने के लिए मैं आई हूँ, तो अब और कौन आएगा? मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है, शरीर को आराम चाहिए। 6 लोगों का काम मैं अकेली संभालती हूँ। सफाई, बर्तन, कपड़े, खाना, सब कुछ बरसों से कर रही हूँ। अब मैं भी थकने लगी हूँ। मुझे भी नौकर की जरूरत है ताकि कुछ देर आराम कर सकूं। हर काम में अब भागदौड़ नहीं कर सकती हूँ। आप एक औरत होकर औरत का दर्द नहीं समझती है? आपकी नजर में तो बहुओं को तो थकान ही नहीं होती है। आखिर क्यों? हर बहू क्या मशीन होती है? बहू क्या नौकर होती है और सिर्फ काम करने के लिए बनी है? एक बहू का आराम करना सास की नजर में क्यों खटकता है? आप भी कभी बहू रही थी, आपको पता है ना कितनी थकान हो जाती है। बहू घर का काम खत्म करके 2 घड़ी आराम भी कर ले तो ये सास को हजम क्यों नहीं होता? बहू लगातार बस काम करती रहे तो सबको अच्छी लगती है, और जरा सा खुद के लिए सोच ले तो बुरी बन जाती है। सास का पारा चढ़ गया। हीना की बात कड़वी थी लेकिन सच थी। माँ जी, या तो आप नौकर रख लीजिए या आप हमें अलग कर दीजिए, हीना ने कह दिया। सैम, देख तेरी पत्नी ने आज मेरे सामने कितनी बड़ी जुबान खोली है। तूने इसे सर पर चढ़ा रखा है। माँ, हीना की बात कड़वी है लेकिन सच भी है। ये थक कर बिस्तर पकड़ लेगी तो फिर इस घर को कौन संभालेगा? अब ये अकेले कितना करेगी? माँ जी, इतने दिनों तक बात घर परिवार की थी, सास ससुर के मान सम्मान की थी, बच्चों की परवरिश की थी। मैंने सब किया, सालों से बिना उफ किए मैं सब कर रही हूँ। अब बात मेरे सेहत और जिंदगी की है। मैं अब भी इस परिवार के लिए सब करूंगी, पर थोड़े से बदलाव के साथ। मैं भी अपने आप को आराम देना चाहती हूँ। अब आपको सोचना है कि हमारे जाने के बाद आपका घर नौकरों के भरोसे चले या मैं यहाँ पर रहकर थोड़े से बदलाव के साथ आपकी खिदमत करूं। सास हीना की बात सुनकर चुप हो गई। उन्हें मन ही मन डर सताने लगा। अगर बेटे का परिवार यहाँ से चला गया तो वो दोनों अकेले रह जाएंगे। उन्हें बहुत फिक्र होने लगी और ना चाहते हुए सास नौकर रखने की इजाजत दे देती है। सैम ने पूरा साथ दिया। आखिर वो अपनी पसंद की शादी जो किया था। अब घर में काफी कुछ बदल गया था। नीचे बरामदे में ही कपड़े सुखाने की सहूलत कर दी गई थी। उसके ऊपर टीन का कवर लगा दिया ताकि कपड़े उठाने को तीसरी मंजिल तक भाग दौड़ ना करनी पड़े। 3 मंजिल घर की सफाई नौकर कर देते थे। सास को जब भी चाय नाश्ता करना होता था वो खुद नीचे आकर खा लेती थी। अलमारी को हफ्ते में 1 बार साफ किया जाता था। घर में झाड़ू, पोछा और बर्तन के लिए नौकर रख लिया गया था। गेहूं, दालें महीनों में 1 बार बाई को बुलाकर उससे साफ किया जाता था। हीना 1 बजे तक रसोई का काम खत्म करती थी और 1 से 4 बजे तक फिर कोई काम हाथ में नहीं लेती थी। पूरा 3 घंटे आराम करती, अपने सेहत का ख्याल रखती और अपने शौक पूरे करती, संगीत सुनती और रिलैक्स हो लेती थी। 1 घंटे की झपकी भी ले लेती थी और अपनी सास का पूरा ख्याल रखती थी। उन्हें समय पर नाश्ता, खाना बना कर देती थी। धीरे धीरे हीना की सेहत भी सुधरने लगी और वो खुश रहने लगी। ये तो सच है कि बहुओं को काम करने की मशीन समझा जाता है। बहुएं ना हुई, कोई मजदूर हो गई जो उफ ना करे। एक उम्र तक तो बर्दाश्त हो जाता है,
लेकिन इसका असर हमारी सेहत पर भी पड़ता है। शरीर थकावट के साथ मानसिक तनाव भी होता है, तो बीमारियां घेर लेती है। इसीलिए अपने लिए बोलना चाहिए। कुछ बहुएं शुरू में हीना की तरह दबती है, पर बाद में मजबूत हो जाती है। कुछ जिंदगी भर बोल नहीं पाती है, बस बर्दाश्त करती रहती है। कुछ आते ही बोल देती है। बोलना भी चाहिए, अपने सेहत का ख्याल रखना चाहिए। घर के काम तो सदा चलते रहेंगे, अपनों को चलाने के लिए आराम भी करना चाहिए। ससुराल वालों को चाहिए कि बहुओं को थोड़ा आराम दे, जिसमें इन्हें भी जिस्म और दिमागी रूप से पूरा आराम करना पड़े। समाज की ये सोच भी बदलनी चाहिए कि बहुओं को तो थकान होती ही नहीं है और उन्हें भी आराम की जरूरत होती है।